नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। जीवन धन जीवन सर्वस्व आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पावन पवित्र चरणारविंदों में साष्टांग प्रणिपात। अवतार स्वरूप जनमानस का मानस परमात्मा के भाव प्रभाव स्वभाव से अलंकृत हो, इसलिए ऐसा लगता है साक्षात श्री हनुमान जी महाराज ही पूज्य पंडित जी महाराज के रूप में अवतार हुआ। उनका मैं पूज्य महाराज श्री के श्री चरणारविंदों में भी साष्टांग प्रणिपात करता हूँ। आदरणीय दीदी माँ, आदरणीय श्री आशुतोष राणा जी, पूज्य विद्वत समाज, अपने स्वर लहरी के माध्यम से समाज को अलंकृत करने वाले संगीतज्ञ वृंद, महर्षि के इस पावन पवित्र महोत्सव में समुपस्थित भक्त वृंद एवं मातृशक्ति, आप सबके रूप में अपने आराध्य की ही अनेकानेक आकृतियों का दीदार करता हुआ आप सबके भी पावन चरणों में मैं बारंबार वंदन करता हूं। मानुष तो ऐसा है कि पूरी सभा में रहकर रस लूं, किंतु शरीर का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण और श्री राम वृंदावन अभी निकलना है, यहाँ से कम 8 घंटे की दूरी है, इसलिए मैं जल्दी निकलना चाह रहा हूं। इसलिए मैंने धृष्टता करके बीच में ही माइक मांग लिया। मैं कुछ चर्चा आपके सामने पूज्य महर्षि की करूंगा। 12 वर्ष की उम्र में लगभग महर्षि का दर्शन कानपुर में एक मानस सत्संग के माध्यम से हुआ। कोई महत्पुरुष लेकर के गए थे। रामचरित्र मानस की चौपाइयों से तो परिचय था, किंतु जिस शैली से महर्षि कथा करते थे उस शैली का परिचय नहीं था। 1 घंटे प्रवचन में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया कि महर्षि क्या कह रहे हैं। उसके बाद करीब 5-6 वर्ष के बाद हरिद्वार में महर्षि की कथा का संयोग मिला। पूज्य धर्मानंद जी, पूज्य भजनानंद जी महाराज के सन्निधि में मैं था। 7 दिवसीय आयोजन में मैं रहा पूरे, उसमें हमें रस मिला। उसके बाद जब आनंद वृंदावन में आना हुआ तो कई वर्ष तक महर्षि प्रत्येक वर्ष आनंद वृंदावन में पहुंचते थे और आराधन महोत्सव में महर्षि का दिव्य सत्संग सत्र चलता था। तब तक महर्षि की कथा का दीवाना हो चुका था और दीदी को महर्षि के सन्निकट देख करके ये कहने को तो हमारी दीदी हैं, किंतु निश्चित रूप से ये सेवा तो महर्षि की मां बन करके करती थी। जिस प्रकार से सेवा करती थी और सेवा करने के बाद कथा भी जिस प्यास से पीती थी, हाथ में माला और अपलक दृष्टि से महर्षि को निहारना, कहीं इधर उधर लेना देना नहीं, वह भी हम बालकों को, विद्यार्थियों को बहुत खींचता था। एक दिन पूज्य महर्षि के चरणों में तेल लगाने की सेवा मिल गई। वो तेल लगाने की सेवा ऐसा लगता था जैसे हमारा भाग्य खुल गया है और हमें पूज्य महर्षि की सेवा नहीं, हमारे इष्ट की सेवा में है।
किंतु सच कहें बहुत सामीप्य जब मिलता है तो महत्व बुद्धि उतनी होती नहीं है। तो समीप था, आज होता तो मैं हिम्मत ही नहीं जुटा पाता। समीप था, महर्षि के प्रेम था। मैं चरणों में तेल लगाते लगाते महर्षि पूछता हूं कि महाराज जी, आप जैसी कथा करते हो ऐसी कथा करने के लिए कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए? सच कहता हूं, आज मैं पूछ भी नहीं सकता उनसे। तो महर्षि ने बड़े प्रेम से मेरी ओर निहार करके कहा, कोई बहुत बड़ा आदमी बन गया था, करोड़पति। उससे किसी ने पूछा कि करोड़पति बनने के लिए कौन सा व्यापार करना चाहिए? तो हमने कहा महर्षि, उन्होंने कैसे क्या बताया? तो कहते हैं कि वो लॉटरी खुलने से वो करोड़पति बनना था। अब वो कहे कि लॉटरी यदि खेलो तो ठीक भी नहीं है, किंतु किसी व्यापार से नहीं बना था वह, किसी उद्योग से नहीं बना था वह, लॉटरी खुलने से बना हुआ था। तो हम भी जो ये प्रवचन की शैली है ये भगवान की कृपा की है, इसलिए पुरुषार्थ से नहीं मिलती। आपको एक सौभाग्य की बात बताएं, दीदी माँ ने हमारे ऊपर करुणा की है। ये शरीर जब तक जीवित रहेगा तब तक उनके ऋण से कभी ऋण नहीं हो पाएगा। मैं आज जिस स्थिति में हूं, प्रवचन की स्थिति में या साधुता की स्थिति में या समाज की स्थिति में, उसमें यदि एकमात्र से किसी का है तो पूज्य पंडित जी महाराज का है, पूज्य महर्षि का है। इसीलिए मेरा आना भी यहाँ हुआ। और दीदी ने जैसे कहा, तो संयोग से इस समय हमारी भागवत की कथा थी 25 से लेकर दिल्ली में, और 1.5 वर्ष पहले निश्चित हुई थी, 2 वर्ष पहले। वो जजमान भी हमारे साथ ही आए हुए हैं, कहा कि महाराज जी कथा नहीं की तो हमको साथ ले चलो। तो उनको भी लेकर के मैं आ गया हूं। मैं पंडित जी का ऋणी क्यों हूं पूज्य महाराज जी का? मैंने एक पत्रिका पढ़ी, पत्रिका का नाम था चिंतामणि, और पत्रिका वह हमारे पूज्य महाराज श्री के द्वारा, स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा प्रकाशित थी। उसमें छोटा सा लेख था, बिना नाम लिए हुए, नाम का जिक्र नहीं था, केवल उल्लेख था कि एक जबलपुर के बहुत सुयोग्य ब्राह्मण परिवार का बालक, और उनके यहाँ उनके पिताजी भी राम कथा करते थे, किंतु हनुमत प्राप्ति के लिए उन्होंने महाराज श्री से एक मंत्र मांगा कि मुझे मंत्र दो, और महाराज श्री ने उनको मंत्र दिया, पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने। और इसी केस में रह करके पूज्य महाराज श्री ने, पूज्य पंडित जी महाराज ने अनुष्ठान किया, और जिस दिन अनुष्ठान की पूर्ति हुई उस दिन महाराज श्री स्वयं वहां गए, और साथ में श्री सुदर्शन सिंह चक्र जी भी थे। तो संयोग से वो भगवत दर्शन, हनुमत दर्शन के लिए मंत्र था, किंतु हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए। तो महाराज श्री से रो करके कहा कि यदि दर्शन नहीं होते तो अपने प्राण त्याग देंगे हम। और इतने में महाराज श्री ने कहा, देखो एक स्वर्ण रंग के बाल वाले रंग का महाराज, स्वर्ण रंग के बाल वाला एक बानर सामने खड़ा था, और महाराज श्री के यहाँ से श्रीफल उनके हाथ से लेकर के चला गया। उस दिन के बाद उस बालक का जीवन बदल गया। अब पूज्य महाराज श्री तो थे नहीं, मैं पूछता कैसे कि ये कौन से बालक हैं, किनके जीवन में घटना घटी है। मैंने कई लोगों से पूछा, किसी ने बताया नहीं। एक दिन संयोग से मुझे लगा कि वो पूज्य महाराज जी तो नहीं है। तो मैंने पूज्य महाराज श्री को कहा कि महाराज श्री ये घटना आपकी है क्या, सेवा मिल जाती थी? तो महाराज श्री मुस्कुरा करके बोले, हाँ ये घटना हमारी है। और हमने कहा कि वो मंत्र फिर क्या हमको भी मिल सकता है जिसको आपको मिला था? मिल क्या सकता है? वो कितने करुणा के स्वरूप थे। उन्होंने वो हमको मंत्र की दीक्षा भी दी, और हमको कहा कि अनार की डाली लेकर आओ। लेकर आया, लाल चंदन घिसवा करके स्वयं पूज्य महाराज जी ने एक यंत्र बनाया, उसमें मंत्र लिखा, और मंत्र लिख करके हमको अनुष्ठान की विधि बताई। तो आज यदि अध्यात्म के पथ पर हूं तो पूज्य महाराज श्री की कृपा से। महाराज श्री के संस्मरण तो बहुत है, हम तो दीवाने रहे हैं, आज भी दीवाने हैं। जब तक शरीर रहेगा तब तक दीवाना रहूंगा। पूज्य महाराज श्री को सुनने के पहले
मैंने बहुत रामायणियों की कथा सुनी थी, किंतु जिस दिन से महाराज जी की कथा सुनना प्रारंभ किया, अब किसी की राम कथा भाती नहीं है, किसी की शैली नहीं भाती है। और आप हमारा यदि मोबाइल देखेंगे तो पूज्य पंडित जी महाराज के, महर्षि के और पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज का प्रवचन जितने उपलब्ध हैं सब मैं उनको सुनता हूं और किसी को सुन पाता भी नहीं। तो हमारे जीवन में जो भी है उनका ही है। दो वाक्य में कहूंगा, युग तुलसी की राम कथा की महिमा सुनाऊं सो सुनो। युग तुलसी की राम कथा मंदाकिनी की महिमा सुनाऊं सो सुनो। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। युग तुलसी की राम कथा की महिमा सुनाऊं सो सुनो। वेद भीत रीत सो सी तुलसी उचारे हैं। सुंदर कर्म गाथा मातु यमुना। भक्ति ब्रह्म ज्ञान शारदा पुकारे हैं। इससे बड़ी भाग्य और हो ही क्या सकती श्रवण। उनकी कथा सुनने के लिए जंगम प्रयाग ही पधारे हैं। इससे बड़ी भाग्य और हो ही क्या सकती श्रवण। सचमुच में पूज्य महाराज जी कथा कहने के लिए बैठते थे तो निश्चित रूप से केवल सामान्य लोग नहीं, महाराज जी तो स्वयं कहते थे इस बात को कि चलो पावद में और वहां राम दरबार में सब लोग बैठे हुए हैं और ये कथा करने वाला कथाकार तो केवल यंत्र मात्र है। महर्षि की कहना कथा प्रारंभ यहां से होती थी, तो उनकी कथा सुनने के लिए केवल मनुष्य नहीं आते थे, देवता, गंधर्व, किन्नर, मुझे लगता है दुनिया में जितने भी राम कथा के प्रेमी होंगे किसी न किसी रूप में बैठकर पूज्य महर्षि की कथा सुनते थे। तीर्थ भी सुनते थे। हमने वृंदावन में वो दीवानापन देखा है। आज निमंत्रण देने पर भी लोग नहीं आते, निमंत्रण देने पर भी, आवाहन करने पर भी नहीं आते हैं। उस समय ये जमाना नहीं था होल्डिंग का और मीडिया का। लोग साल भर विद्वान प्रतीक्षा करते थे कि पूज्य महर्षि कब आएंगे और कब उनकी वाणी सुनने को मिलेगी। तो सचमुच में वह अद्भुत अद्भुत अद्भुत। और मुझे तो कई बार ऐसा लगता है, दीदी तो कथा करती हैं, मुझे कथा नहीं करनी, अभी केवल संकेत कर रहा हूं मैं। हनुमान नाटक, हनुमान जी महाराज की रचनाएं दो उपलब्ध हैं। आज मैंने सुना कि 120 ग्रंथ पूज्य महर्षि के उपलब्ध हैं, तो मुझे लगा कि अब मैं कहा करूंगा हनुमान जी के 122 ग्रंथ उपलब्ध हैं। तो दो ग्रंथ उपलब्ध हैं, संस्कृत काव्य है दोनों। एक हनुमान नाटक है और दूसरा श्रीमद् भगवत गीता में पैशाच्य भाष्य है। हनुमान जी ने पैशाच्य भाष्य लिखा है गीता पर, और भगवत कृपा से हमने गुरुमुख से वो पढ़ा है, पैशाच्य भाष्य। तो हनुमान नाटक जो ग्रंथ है, स्वयं हनुमान जी महाराज ने राम कथा लिखी थी। और राम कथा लिख करके स्वाभाविक है कि जब कोई ग्रंथ की रचना करता है तो सोचता है कोई प्रतिष्ठित प्रमाणिक विद्वान इसको एक बार अवलोकन कर दे और देख ले कि निश्चित रूप से ये समाज के उपयोगी है कि नहीं, विद्वत भोग्य है कि नहीं। तो हनुमान जी महाराज वो ग्रंथ लेकर के महर्षि वाल्मीकि जी के पास पहुंचे, और जैसे वाल्मीकि जी महाराज ने वो काव्य का अवलोकन किया तो बहुत व्यथित हो गए, उनका मुख म्लान हो गया। हनुमान जी महाराज ने पूछा कि महाराज क्या हुआ? बोले हमारा पुरुषार्थ बेकार गया, हमने इतना दिव्य ग्रंथ लिखा है रामचरित, अब कौन पढ़ेगा? तो हनुमान जी महाराज को लगा कि एक महापुरुष को कष्ट हो रहा है, तो पूरा का पूरा साहित्य अपना उठा करके समुद्र में डुबो दिया। बाद में उसी काव्य को लिखने के लिए वाल्मीकि तुलसी भयो। ध्यान रखिएगा, उस रस को बरसाने के लिए वाल्मीकि ही तुलसी हुए। और तुलसी भक्तमाल के सुमेरु हैं। भक्तमाल के अभी तक चारों युग में जितने भक्त हुए हैं उन भक्तों को एक ग्रंथ में पिरोया गया है, अधिक से अधिक भक्तों को। जैसे तुलसीदास जी महाराज ने ग्रंथ लिखा, इसकी चारों तरफ बड़ी ख्याति है। अभी कुछ वर्षों में उस ग्रंथ की भी बड़ी ख्याति हो रही, भक्तमाल। ये भक्तमाल भी बहुत अद्भुत है। तो जब भक्तमाल के ग्रंथ की रचना हो गई
तो भक्त की माला तो बन गई, क्योंकि माला में एक सुमेरु होना चाहिए। तो सुमेरु की खोज की गई कि सुमेरु कौन बनने लायक है। तो चारों युगों के भक्तों में यदि कोई सुमेरु बनने लायक था तो संत प्रवर श्री तुलसीदास जी। अद्भुत रचना, उनका अद्भुत काव्य, अद्भुत शैली, जीवनोपयोगी, और उस रस को बरसाने के लिए निश्चित रूप से तुलसीदास जी महाराज का जैसे अवतार वाल्मीकि है, इसलिए ध्यान रखना। मुझे तो कई बार लगता है वही तुलसीदास जी महाराज आज के उपयोगी बना करके श्री पूज्य महाराज जी के रूप में अवतार लगा कि शायद तुलसीदास जी महाराज सुनते हैं पूज्य पंडित जी को, तो एक बार वो भी नाचने लगते हैं और उनको भी लगता है कि कोई ऐसा अर्थ निकाल सकता है, कोई ऐसी खोज कर सकता है। मैं सुनते सुनते गदगद हो गया। फिर मुझे एक स्मरण बात आई कि काव्यम करोति काव्यानि स्वादम जानाति पंडिता। कई बार कोई कविता करके तो चला जाता है, किंतु कविता का रस कोई पंडित लेता है। जैसे कुमारी रूप लावण्य, कुमारी के रूप लावण्य का रस स्वादन पिता नहीं करता है, उसका पति करता है। ऐसे ही तुलसीदास जी महाराज की रचना का जो रस पूज्य पंडित जी महाराज ने लिया है, शायद किसी ने लिया। अद्भुत अद्भुत रचना है, उनके संस्मरण हमारे खून में है। और मैं कैसे कहूं, दीदी तो मानस पुत्री है और इन्होंने तो मां बन करके सेवा की है। मैं मानस पुत्र तो नहीं हूं, किंतु शिष्य तो मैं उनका ही हूं, क्योंकि उन्होंने, और खुले मन से स्वीकार करता हूं मैं, उन्होंने हमको मंत्र दीक्षा भी दी, उन्होंने यंत्र बना कर दिया, आराधना शैली बताई। आज यदि मैं जीवित भी हूं तो उनकी कृपा से हूं, इसलिए उनके ऋण तो हमारे ऊपर इतने हैं कि इस जन्म में कभी मैं निश्चित रूप से उतार नहीं सकता। और आज मैं भोपाल से पधारे हुए संचालक जो बात कह रहे थे कि बहुत छोटा आयोजन है। यदि ये छोटा आयोजन है तो दीदी का दोष नहीं है, हम लोगों का, हमारे जैसे लोगों का है। इस आयोजन में तो हमें शामिल होना चाहिए था और हमें स्वयं इसको भव्य बनाना चाहिए था, क्योंकि जब मैं भी उनका कृपा पात्र हूं तो मेरी भी एक सेवा है, क्योंकि ये प्रमाद मेरा ही है। अभी मेरे दिमाग में आया कि प्रमाद मेरा है और ये पूरे वर्ष मनाने लायक था। पूरे वर्ष मेरी एक भी कथा ऐसी नहीं होती है जिस कथा में पूज्य महर्षि का मैं स्मरण न करूं। और ये उनके ऊपर उपकार नहीं है, तो हमारा स्वयं का है, क्योंकि मैं उनका उच्छिष्ट बोलता हूँ, उनकी वाणी का रस स्वादन करता हूँ, उनकी वाणी का रस लेता रहता हूँ और उनकी कृपा से इस अध्यात्म में बढ़ा हूँ। तो निश्चित रूप से लाल वस्त्र तो देने वाली परंपरा कोई दूसरी है, किंतु हृदय को उनके रंग में ठाकुर के रंगने वाली परंपरा पूज्य महर्षि की है। तो मैं महर्षि को बारंबार वंदन करता हूँ। और भगवत कृपा ऐसी हुई है, राम कथा के मुख्य गायक आशुतोष भगवान हैं, यहाँ आशुतोष राणा भी हैं, और पूज्य आजीवन भर जो आचार्य महर्षि गाते रहे वो राम कथा मंदाकिनी दीदी भी हैं। और जिस कथा को सुन करके लोग आनंदित होते रहते हैं, तो आप लोगों का प्रतिनिधि श्रवण के रूप में मैं भी यहाँ हूँ। तो निश्चित रूप से सभा परिपूर्ण है, सभा परिपूर्ण है। और चाहिए क्या, कथा गाने वाला हो और जो कथा गाई जा रही हो वो गाई जाए, वह स्वयं प्रत्यक्ष रूप में। राम कथा मंदाकिनी प्रत्यक्ष रूप में है, तो प्रत्यक्ष रूप में और श्रोता भी प्रत्यक्ष रूप में प्रतिनिधि के रूप में बैठो तो निश्चित रूप से जीवन धन्य हो गया। आप सबको वंदन करता हुआ और दीदी को भी वंदन करता हुआ मैं प्रार्थना करूंगा कि मुझे विदा करने की आज्ञा दे। और दीदी यहीं मंच पर रहें, दीदी को कहीं जाना नहीं, मैं वहां जाकर के स्थान पर, हमारा अपना स्थान है, वहां से जाकर के वहां से जो भी होगा हम लेकर के निकल जाएंगे। हमको सभा में बैठना चाहिए, किंतु मुझे पहुंचना है, कुछ कार्य है, हमें कल फिर निकलना है कहीं, इसलिए हमको आना हो गया महर्षि की कृपा से और दीदी की कृपा से। मैं तो आ तो नहीं पाता, दीदी का स्टे खींच कर ले आया और दीदी ने कहा कि आपको आना पड़ेगा, अगर आप नहीं आओगे तो महर्षि से कहूंगी, तो महर्षि अपने आप लेकर के आएंगे। तो महर्षि दीदी का निश्चित रूप से प्रेम और उनका अपनापन यहाँ खींच करके लाया है। पूज्य महर्षि के चरणों में बारंबार हमारी यही प्रार्थना है कि हम तो योग्य नहीं हैं, आप ही सर्वयोग्य हैं। आप तो करुणा निधान के साक्षात करुणा स्वरूप हैं। हम अयोग्यों को भी अपना करके
वो अपने हृदय से लगा कर रखते हैं। ये आपकी करुणा है, बस आपकी करुणा सतत बरसती रहे, हमारा जीवन रघुनाथ की ओर सदा आकर्षित होता रहे, हमारी गति, हमारी मति, हमारी रति एकमात्र हमारे आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। कहने के लिए तो बहुत कुछ मन था और बहुत कुछ हृदय में था भी, किंतु समय भाव है। और पूज्य महर्षि की एक बात कह करके भगवान तो निश्चित रूप से अनंत गुण गण निलय है, अनंत गुण गण निलय। साधक अपनी प्रार्थना से उनमें जो गुण जगा देता है वो गुण प्रकट हो जाते हैं। पूज्य महर्षि की वाणी है, साधक जो अपनी प्रार्थना के माध्यम से उनके गुण जगा देता है, गुण संपूर्ण है, गुण जगा देता है। पूज्य महर्षि कहते हैं कि जब बाली मारा गया तो बाली ने प्रार्थना तो की, किंतु उसको गुण जगाना नहीं आया। क्यों गुण जगाना नहीं आया? उसने अपराध किया था, और यदि कहता कि आप करुणा के साकार विग्रह हैं तो रघुनाथ निश्चित रूप से क्षमा कर देते। वो कहता धर्म हेतु अवतरो गुसाई, उसने धर्म का हेतु दिया तो कहा यदि धर्म हेतु अवतार दिया है तो धर्म का गुण जगाया है, धर्म के आधार पर जो दंड मिलना चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। यदि करुणा का गुण जगाता तो निश्चित रूप से रघुनाथ उसे भी हृदय से जगा देते। हमें गुण जगाना है हमारे राघव, तो अनंत गुणगण निलय हैं। बस गुरु की कृपा से ही रघुनाथ में गुण जगाने का सामर्थ्य आता है। तो बस महर्षि के चरणों में हमारी प्रार्थना है कि ऐसा सामर्थ्य दे कि हमें भी ऐसा सामर्थ्य आए कि अपने रघुनाथ में हम ऐसे गुण जगा